नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई की पीठ के द्वारा एक अहम फैसला टेट को लेकर फिर से आया है। यह फैसला उमाकांत एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में आया है। मैं इसमें बात करूंगा कि इस मामले पर क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय है और क्या फैसला उन्होंने यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) है और जो 2017 का अमेंडमेंट है उसको वैलिड ठहराते हुए और उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पे शिक्षकों को राहत दिया है जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया था। पूरे मामले को विस्तृत में बताऊंगा। ये जो जजमेंट है उसकी ऑर्डर कॉपी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एसएलपी नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर खुद भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और जो न्यूज़ चैनल जो प्रोमिनेंट जो लॉ के न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने ये जानकारी साझा की है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मामला क्या है, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर कॉपी भी पढ़वाता हूँ। देखिए मामला यह था, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो शिक्षक गए थे। एक ने 2011 में टेट क्वालिफाई किया था और एक ने 2014 में जाके टेट क्वालिफाई किया। दोनों की नियुक्ति एक समय पर ही हुई थी और एक ने नियुक्ति के समय अपने उस समय नियुक्ति का क्या प्रोसेस था, उस समय जो है जो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज थी उनके द्वारा यहाँ पे इनको जो है टीचर रखा गया था। तो यहाँ पे 2011 में एक समय तो नियुक्ति के समय ही एक के पास टेट था। एक का टेट जो है उन्होंने 2014 में जो है यहाँ पे जाके पास किया। तो बीएसए साहब ने जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने जाके 2018 के आसपास में उनको जो है एक जो 2014 में टेट क्वालिफाई किए थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया, यह कहकर कि जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब आपके पास न्यूनतम अहर्ता नहीं थी। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने भी इसको वैलिड ठहराया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो सीजीआई की पीठ है 2 जजों की, उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) है उसका जो अमेंडमेंट 2017 में आया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2015 तक जो भी अपॉइंटेड टीचर हैं उनको टेट क्वालिफाई करना 4 साल के भीतर कंपलसरी है। इसलिए इन्होंने 2015 के भीतर चूंकि ये अपॉइंट हुए थे और इन्होंने 2019 की जो डेडलाइन है उसके पहले ही यहाँ पे टेट क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए इनकी जो नियुक्ति है वो वैलिड है और इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो यही मेन मामला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वाले इसको बता रहे हैं कि टीचर्स एक्वायर्ड टेट बिफोर कट ऑफ डेट, टर्मिनेशन इलीगल, एससी सेट्स असाइड बीएसए ऑर्डर डिसमिसिंग देम फॉर लैक ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये मामला है, आप इसको यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। देखिए 2019 की वैधानिक समय सीमा से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से उनकी सेवाएं सुरक्षित हैं। ये देख लीजिए टेट को कितना ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा यहाँ पे वैलिड किया जा रहा है। जो मुख्य न्यायाधीश है बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की जो पीठ है उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 2012 में नियुक्ति के समय टीईटी प्रमाण पत्र न होने के कारण उनकी 2018 की बर्खास्तगी को बरकरार रखा था। मतलब जब वो अपॉइंट हुए थे तब उनके पास टेट की क्वालिफिकेशन नहीं थी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 1 मई 2024 के अंतिम आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एक अंतर न्यायालयीय अपील को खारिज कर दिया गया था। खंडपीठ ने बदले में अपीलकर्ताओं की रिट याचिका इतने को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश 12 मार्च 2024 के आदेश की पुष्टि की थी। अब मामले की पृष्ठभूमि क्या है आप आराम से पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको जो मेन जजमेंट है उसकी कॉपी पढ़वाऊंगा, आप इसको आराम से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी रोक कर पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना उचित लगेगा। यहाँ पे जो मामला था यही मामला था, आप अब संभवतः पढ़ के रोक रोक कर पढ़ लिए होंगे। अब आइए मैं जो मेन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे जजमेंट आया उसको यहाँ पे दिखाता हूँ। बी आर गवई सीजीआई की बेंच के द्वारा यहाँ पे जो फैसला है वो दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। लीव ग्रांटेड, और ये आप यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिए। द प्रेजेंट अपील चैलेंज द जजमेंट एंड द फाइनल ऑर्डर ऑफ 1 मई 2024 पास्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन एट इलाहाबाद। तो ये आप यहाँ पे बताया गया है कि केस की क्या बात थी। द फैक्ट्स इन ब्रीफ गिविंग राइज टू द प्रेजेंट अपील एज अंडर। अब यहाँ पे देखिए जो 3.1 में लिखा गया है,
by a notification dated 23 अगस्त 2010, मतलब 23 अगस्त 2010, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन in exercise of the power conferred by subsection 1 of section 23 of the right of children to free and compulsory education act 2009, मतलब जो एनसीटी है उसको पावर जो प्रोवाइड की गई है यहाँ से 2009 के आरटी एक्ट से, उन्होंने क्या किया, लेट डाउन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 8। उन्होंने 1 से 8 तक में जो शिक्षकों को नियुक्त के बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है। और यहाँ पे सेक्शन 2 में उन्होंने बताया है कि आरटी एक्ट के यहाँ पे किया गया है, स्कूल रिफर्ड इन ए क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आरटी एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। It can be seen that the requirement to pass the teacher eligibility test to be conducted by the appropriate government in accordance with the guideline framed by the NCT for the purpose was added as a minimum qualification। मतलब यहाँ पे उनका कहने का एक चीज़ और मतलब है कि जो कुछ यहाँ पे बात करते हैं लोग कि स्पेशल टीटी का आयोजन किया जाएगा, तो स्पेशल टीटी का आयोजन किया जाएगा तो वो जो है एनसीटी की जो अप्रोप्रिएट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जा सकता है। अब आप इसको भी आराम से पढ़िएगा। ये ऑन 25 जून 2011 द मैनेजमेंट ऑफ वन ज्वाला प्रसाद तिवारी जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पे आप कानपुर नगर का देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, which is a recognized and added junior high school initiated proceeding to fill 4 post of assistant teacher in। मतलब ये जो मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, एक मैनेजमेंट का विद्यालय था उसमें नियुक्ति को लेकर ये मामला आया था और उन्होंने 4 टीचर को अपॉइंट किया था जूनियर हाई स्कूल विद द परमिशन ऑफ द बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट। मतलब 2011 में जो एक एडेड जूनियर एडेड स्कूल था उसके द्वारा 4 टीचरों की नियुक्ति का प्रोसेस बेसिक शिक्षा अधिकारी के परमिशन से आगे बढ़ाया जाता है। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द एफ्रोसेट 4 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर वाज इशूड ऑन 3 जुलाई 2011 एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाज 16 जुलाई 2011। तो ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब 3 जुलाई को फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, 16 जुलाई तक उसमें अप्लाई किया जा सकता था। और ऑन 13 नवंबर 2011 टेट एग्जामिनेशन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑन 25 नवंबर 2011 अप्लेंट नंबर 2 क्लियर द टेट। मतलब इन्होंने कहा है कि 13 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश में पहली बार टेट का आयोजन किया गया था और जो यहाँ पे जिन्होंने इस याचिका को फाइल किया है उनके द्वारा याचिका नंबर 2 जो है करता याचिकाकर्ता उनके द्वारा 25 नवंबर 2011 को टेट क्वालिफाई कर लिया गया था। अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट बेस बना रहा है अपने जजमेंट की। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन 13 मार्च 2012 द बीएसए अप्रूव्ड द सेक्शन ऑफ द अप्लायंस बाय वे ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर एज अ रिजल्ट द अप्लायंस ज्वाइन द पोस्ट ऑफिस। मतलब इनका कहना है कि जो यहाँ पे रिजल्ट निकल कर सामने आया वहाँ पे जो टीचर हैं जिन्होंने 13 मार्च 2012 को अप्रूव किया बीएसए द्वारा, 17 मार्च को उनके द्वारा ज्वाइन किया गया। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 24 ये मेन बात ये है आन जो है यहाँ पे बताया गया कि 24 मई 2014 को जो याचिकाकर्ता नंबर 1 है उनके द्वारा यहाँ पे टेट क्लियर किया गया। मतलब 2012 में उनका अपॉइंटमेंट हो गया, 2011 में ये फॉर्म निकला था, 2012 में अपॉइंटमेंट हो गया, 2014 में जाके उन्होंने टेट क्वालिफाई किया जो याचिकाकर्ता फर्स्ट हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मेन जो बात निकल कर सामने आती है वो अमेंडमेंट वाली, बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट डेटेड 9 अगस्त 2017, मतलब 9 अगस्त 2017 को जो आरटी एक्ट का सेक्शन 23 है इसमें अमेंडमेंट होता है और ये प्रोवाइड करता है प्रत्येक टीचर को जो अपॉइंटेड हैं आर इन पोजीशन एज ऑन, तो यहाँ पे 31 मार्च 2015 को, मतलब 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर अपॉइंट हैं इस पोस्ट पर 1 to 8 में टीचर हु डज नॉट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर सब
Section 1 shall acquire such minimum qualification with a period of 4 years from the date of said amendment। तो यह जो अमेंडमेंट है वह कहता है कि जितने भी टीचर अभी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आरटी एक्ट की धारा 23(1) में नहीं, मतलब 23(1) में वर्णित है, उसको नहीं प्राप्त किए हैं, वो 4 साल के भीतर इसको प्राप्त कर लेंगे। जो भी यहाँ पे टीचर हैं, कैसे टीचर हैं यहाँ पे, जो हु डज नॉट मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन, तो मतलब जो अपॉइंटेड टीचर हैं जिनके द्वारा ये प्रदान प्राप्त नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे 12 जुलाई 2018 को द सर्विस ऑफ द, यहाँ पे टर्मिनेट, मतलब यहाँ पे आया है कि जो 2018 है 12 जुलाई, यहाँ पर बीएसए के द्वारा जो है इस टीचर को जो 2014 में टेट क्वालिफाई किया था, इनको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और ग्राउंड क्या होता है, दैट दे डिड नॉट हैव टेट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ दियर अपॉइंटमेंट। इनके द्वारा कहा गया कि आपके अपॉइंटमेंट के समय आपके पास टेट की योग्यता नहीं थी, इसलिए आपको जो है बर्खास्त किया जाता है। तो एग्रीड देयर बाय द अपेरेंट्स अलॉन्ग विद टू फाइल रिट पिटिशन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो है इनके द्वारा फिर रिट पिटिशन को फाइल किया गया, और यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि रिट पिटिशन को हाई कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन किया गया, वाइड जजमेंट एंड द फाइनल ऑर्डर डेटेड 12 मार्च 2024 अलर्ट सिंगल जज हाई कोर्ट डिसमिस्ड। उन्होंने रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया जो सिंगल बेंच ने, और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट इम्प्यूट जजमेंट एंड फाइनल ऑर्डर डेटेड, और हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा भी यहाँ पे इनको नहीं सुना गया। बीइंग एग्रीव्ड बाय द इम्प्यूट जजमेंट ऑफ फाइनल ऑर्डर टू अपील पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट है फाइल्ड प्रेजेंट अपील। मतलब यहाँ पे जो फाइल वाइल हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए श्री अंकित गोयल जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खड़े हुए थे, और जो आपके मामले में भी रिव्यू पिटिशन में यही वकील हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो it is submitted by the learned senior counsel and appearance of the state was conducted by the respondent state 13 नवंबर 2011 and the past 2011। मतलब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 13 नवंबर 2011 को जो स्टेट है यूपी, उसमें जो है टेट को कंडक्ट किया जाता है, और इसमें 2011 में एक टीचर ने 2014 में इसको पास किया है। और जो ये अब ये देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वालिफाइड टेट विथ इन द एक्सटेंडेड टाइम, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो आरटी एक्ट में संशोधन के बाद टाइम पीरियड बढ़ाया गया था 4 साल के लिए 2019 तक, उन्होंने वो एक्वायर कर लिया है। दे शुड नॉट बी टर्मिनेटेड फॉर नॉन पोजिशन ऑफ टेट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ दियर अपॉइंटमेंट, दे शुड बी, मतलब यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा उनको रिलीफ प्रदान कर दिया है। अब मेन चीज़ जो था मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे आरटी एक्ट प्रोवाइड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन, पढ़ लीजिएगा। कोई अब यहाँ पे मेन बात नहीं, बाइंड एंड अमेंडमेंट इतना, सेकंड प्रोविज़ो यहाँ पे जो आरटी एक्ट की है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे बताया गया, और लास्ट में इनको रिलीफ प्रदान करते हुए कहा गया कि इनको जो है सर्विस से बाहर नहीं किया जाएगा। जिनको पूरा जजमेंट पढ़ना होगा वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, कमेंट करिएगा, मैं आपको जजमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये मेन था, और जिनको हिंदी में मान लीजिए पढ़ना हो तो हिंदी में मैंने इसको जो है ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेट से, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये आप जिनको हिंदी में पढ़ना होगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा पॉज कर दे रहा हूँ, रोक रोक के अपना पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना होगा। अपना रोक रोक कर भैया पढ़ लीजिएगा सभी लोग। अभी मैं जजमेंट के बारे में फिर बता रहा हूँ कि इसका अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं इससे। तो यही है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, बताइएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। तो ये अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है, ये आप समझ लीजिए बी आर गवई जी का जजमेंट आ गया है। इन्होंने आरटी एक्ट की धारा जो है 23(2), इसमें फिलहाल जो एक बात निकल कर सामने आ रही है, अभी चूंकि ये जो अमेंडमेंट है इस पर कोई विशेष गहन चर्चा नहीं हुई, इसको चैलेंज किया गया है। मान लीजिए एक जो संगठन है उसके द्वारा, अभी तो इस पर बात होगी कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, पुराने टीचर्स पर लागू होगा कि नहीं, जो ट्रेन टीचर हैं। जो ये अपॉइंटमेंट इन दोनों लोगों की हुई थी, ये अपॉइंटमेंट चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हुई थी,
बीएसए साहब से परमिशन के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हुई थी। तो यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा था वो ऐसे टीचर के ऊपर था जो मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई हुए थे। लेकिन चूँकि ये जजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो आरटी एक्ट है उसकी धारा 23(2) भी आती है और अमेंडमेंट 2017 का भी आता है, और इसी दोनों के आधार पर जो बर्खास्त शिक्षक हैं उसको यहाँ पे पुनः जो है रख लिया जाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो टेट को लेकर अभी का जो उसका पूरा मूड है वो यही है कि 2 साल के भीतर टेट करना सबको कंपल्सरी किए हैं। हालाँकि इसमें बहुत मतलब बहस की बात है कि क्या जो टीचर पहले से अपॉइंट हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हैं, और जो एनसीटी ने अपने समय-समय पर रूल रेगुलेशंस चेंज किए हैं, 2001 के पहले अलग टीचर थे। 2001 से 2010 के बीच में अलग जो है शिक्षकों की नियुक्ति का प्रोसेस था, 2010 के बाद अलग हुआ है। तो क्या जो 2010 की नियुक्ति का प्रोसेस है वो सभी टीचरों पर बहुत अच्छी प्रभाव से लागू हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये चीज़ें अभी सामने आएँगी धीरे-धीरे। फिलहाल ये जो जजमेंट था मैंने आपको दिखाया है। ऑर्डर कॉपी भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जजमेंट चूँकि एक दूसरा परिप्रेक्ष्य था जहाँ पे ऐसा जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है। आपका अलग कॉन्टेक्स्ट है, आपके कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा दोबारा इस पर सुनवाई होनी है कि क्या ये 2017 का जो 23(2) का प्रोविज़ो चेंज किया गया है, यहाँ पे ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।